पंजाब में पीएम मोदी के सिक्योरिटी में चूक मामले पर बनी हाई पावर कमेटी। वजारत दाखिला ने जांच के लिए किया 3 रुकनी टीम की तश्कील। पंजाब सरकार को कसूरवारों पर कार्रवाई के अहकाम देने की भी मांग। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है अर्जी। कैबिनेट बैठक में उठा पीएम की सिक्योरिटी में चूक का मामला। सिक्योरिटी में चूक को लेकर कई वुज़रा जज्बाती हुए। कैबिनेट वुज़रा में दिखा गुस्सा। सोनिया गांधी पर स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। कहा कम से कम सियासी रूह जगी तो। सोनिया गांधी ने माना पंजाब सरकार की गलती। स्मृति ईरानी बोली मोहरा बनाकर परिवार ने पल्ला झाड़ा। आवाम के जारहियत की वजह से जागी सोनिया। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में सेंध को लेकर सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चन्नी से की बात। सोनिया ने कहा पीएम पूरे मुल्क के होते हैं, कसूरवारों पर हो कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से की बात। कहा पीएम की सिक्योरिटी को ज़हन में रखना चाहिए। पीएम की सिक्योरिटी में चूक का मामला। रूट डायवर्जन को लेकर पंजाब पुलिस को पहले ही किया गया था आगाह। पंजाब पुलिस एडीजी को एआईजी ने लिखा था खत। एआईजी ने रूट डायवर्जन की तैयारी करने को लेकर लिखा था खत। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सभी तैयारी करने की कही गई थी बात। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर नवजोत सिद्धू का बड़ा बयान। कहा 15 मिनट आपको रोक लिया तो परेशानी हो गई, जितना मर्जी उतना ड्रामा कर लें। पीएम के पंजाब दौरे पर बोले राकेश टिकैत ये पीएम की तौहीन नहीं है, सिक्योरिटी में चूक है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। 27 साबिक अफसरान ने सदर जमहूरिया को लिखा खत। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक का उठाया मुद्दा। कहा पीएम की सिक्योरिटी में चूक शर्मनाक। साबिक आईपीएस अफसरान ने खत में लिखा पंजाब में कानून निजाम जमहूरियत के लिए खतरा। मामले की संजीदगी को लेकर सदर जमहूरिया को खत। अशोक गहलोत ने कहा मामले में कांग्रेस को लपेटना गलत है। इंदिरा गांधी राजीव गांधी की जान चली गई लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा बीजेपी और आरएसएस के खून में तशद्दुद का जज्बा है। 5 रियासतों में इंतखाब है तो हमें क्यों घसीट रही बीजेपी। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी का सोनिया और राहुल पर हमला। कहा कांग्रेस आलाकमान को शर्म आनी चाहिए। राहुल और सोनिया पीएम की सिक्योरिटी पर चुप क्यों। वाराणसी में पंजाब के मामले पर बोले सीएम योगी पीएम की सिक्योरिटी में चूक काबिले मजम्मत है। पंजाब में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान। कहा पीएम के कत्ल की साजिश रची गई, मुल्क के सामने बेनकाब हो गई कांग्रेस। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। पीएम की लंबी उम्र के लिए दुआ। पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर बिहार के सीएम नीतीश ने जताई फिक्र। कहा ये फिक्र आमेज है, काबिले मजम्मत। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट। पीएम का काफिला रोकना गलत, मामले में साफ जांच की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मामले से जुड़े रिकॉर्ड महफूज करें। पीर को होगी अगली समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएम की सिक्योरिटी को लेकर हम संजीदा हैं। रियासत और मरकजी सरकार अपनी अपनी कमेटी पर गौर करें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और पंजाब सरकार की कमेटी की जांच पर लगाई रोक। पीर तक रहेगी कमेटी की जांच पर रोक। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा यह मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, सिर्फ रियासती सरकार जांच नहीं कर सकती।
कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला है, जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, आगे मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी एजेंसियां जांच में ताउन करें। एसजी तुषार मेहता ने कहा, पीएम की सिक्योरिटी में बड़ी लापरवाही हुई, ये सरहद पार दहशतगर्दी का मामला हो सकता है। एसजी तुषार मेहता ने कहा, कोर्ट को जुडिशियल जांच का हुक्म करना चाहिए, ब्लॉक के हटाने की जगह चाय पी रहे थे पुलिस वाले। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के वकील ने कहा, हमने मामले को हल्के में नहीं लिया, हमने एफआईआर दर्ज की, जांच कमेटी बनाई, सिक्योरिटी चूक के लिए एसपीजी के अफसरान जिम्मेदार। पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में चूक को लेकर पार्लियामेंट के हाथ में बीजेपी एमपीज का धरना, पीएम की सिक्योरिटी में लापरवाही पर खामोश मुखालफत। पंजाब के सीएम चन्नी पर हरियाणा के वजीर दाखिला का बड़ा इल्जाम, कहा पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक के लिए चन्नी जिम्मेदार, साजिश में शामिल थे चन्नी। पीएम की सिक्योरिटी में चूक के बाद अमृतसर में बीजेपी ने निकाली मशाल रैली, पंजाब पुलिस के कानून निजाम पर उठाए सवाल, सीएम चन्नी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। चंडीगढ़ में भी बीजेपी कारकुनान का मुजाहरा, बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली, पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। यूपी के रामपुर में पीएम मोदी की सलामती के लिए दुआ, पंजाब सरकार की सद्बुद्धि के लिए भी दुआ की गई। पंजाब के वाक़े पर भोपाल में मुजाहरा, लोगों ने मशाल जुलूस निकाली, कहा पीएम की सिक्योरिटी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीनगर में भी पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर गुस्सा, लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी कारकुनान ने सीएम चन्नी का पुतला फूंका, जमकर की नारेबाजी। यूपी के वाराणसी में रियासती वजीर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाबा काल भैरव की खुसूसी आरती की, कारकुनान के साथ की पूजा, पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ। पीएम की सिक्योरिटी में चूक का मामला, यूपी के बिजनौर में बीजेपी कारकुनान ने किया एहतजाजी मुजाहरा, पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला किया नजरे आतिश। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी कारकुनान का हल्ला बोल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चन्नी के पुतले फूके। कोरोना के बीच 5 रियासतों में इंतखाब की तैयारी, दोनों डोज वालों को ही पोलिंग बूथ में एंट्री देने की तैयारी। यूपी इंतखाब से पहले योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिल में दी जाएगी 50% की छूट। एसपी सदर अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया वादा, आम आदमी पार्टी पहले ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का कर चुकी ऐलान। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने नौजवानों को दी बड़ी सौगात, सीएम ने 1500 तलबा को टैबलेट और स्मार्टफोन तकसीम किए। सीएम योगी के मथुरा से इंतखाब लड़ने की अटकलें तेज, एमपी हेमा मालिनी बोली, सीएम योगी अगर मथुरा से इंतखाब लड़ेंगे तो हमारे लिए हिम्मत बढ़ जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में ओवैसी का अखिलेश यादव पर करारा हमला, कहा अखिलेश और योगी मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रहे हैं। ओवैसी का अखिलेश यादव और सीएम योगी पर तंज, कहा दोनों टीनेजर्स वाले ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में भगवान आ रहे हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से की बजरंग बली की पूजा अर्चना। यूपी के गाजीपुर में गरजे यूपी राजभर का, मोदी योगी से पूरी अवाम परेशान है, अवाम अखिलेश को बनाने जा रही अगला वजीर आला। मनमुटाव की खबरों के बीच अखिलेश यादव से मिले जयंत चौधरी, दोनों के बीच सीट बंटवारे पर हुई बातचीत।
यूपी के संभल में एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क का मुतनाज़ा बयान। काज़िम खान जैसे हजारों लोग जेलों में बंद हैं, एक आदमी के जेल में बंद होने से इलेक्शन में कुछ नहीं होता। बीजेपी का मुखालिफ जमातों को झटका। लखनऊ में कई बड़ी जमातों के लीडरान बीजेपी में शामिल। यूपी बीजेपी को बड़ा झटका। यूथ कांग्रेस के नायब सदर रहे तेग बहादुर ने बीजेपी ज्वाइन। यूपी के मैनपुरी वाक़े फौजी स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत आर्मी स्कूल किया गया। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत 4 साबिक वज़रा आला की सिक्योरिटी में कटौती हटेगी। स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी की सिक्योरिटी। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए मरकजी सरकार का बड़ा कदम। एसएसजी की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी। पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाब में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। इंतखाबी कमीशन ने बढ़ाई हद। असेंबली उम्मीदवार 40 लाख तो पार्लियामेंट्री उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे 95 लाख रुपए। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मंदिर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए फैसला। यूपी के बाराबंकी में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। तस्कर देवशंकर मिश्रा की करोड़ों की इमलाक कुर्क। यूपी के नोएडा में किसानों ने फिर किया अथॉरिटी का घेराव। हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों ने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के गाजियाबाद में खातून ने अपने ही बच्चे के लिए जान शौहर से तनाजे के बाद अपने मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। यूपी के सीतापुर में तमंचा लहराते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल। इंतखाबी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान पर तमंचा लहराने का इल्जाम। यूपी के श्रावस्ती में खेत में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। अजगर देखने के लिए भारी तादाद में लोग हुए इकट्ठा। उत्तराखंड में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर वार। इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचने की दी सलाह। मिशन उत्तराखंड में जुटी आम आदमी पार्टी। 8 जनवरी को गोपाल रॉय का दौरा। उत्तराखंड के लालकुआ में हरीश रावत के ओंकार मरकज और धामी सरकार पर बोला हमला। देहरादून में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। शातिर गिरोह के 3 अरकान को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों के ऑपरेशन पर सस्पेंस। रियासत भर के सरपंचों को मिले माली हुकूक मुलतवी। एमपी के दमोह में शराब कारोबारी के ठिकाने पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। टीम के नोट गिनने की मशीन और बड़े बक्से मंगवाए। एमपी के विदिशा में सीएम कन्यादान मंसूबे में करोड़ों रुपए का घोटाला। लॉकडाउन में 3,500 शादियां बताकर करोड़ों की हेराफेरी का इल्जाम। एमपी के रीवा में कृषि उपज मंडी पर शहरी सप्लाई कॉरपोरेशन का छापा। कॉरपोरेशन के ने मैनेजर समेत 4 लोगों पर एफआईआर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेक्स रैकेट का खुलासा। मसाज पार्लर के आड़ में चल रहा था धंधा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की दहशत। मुखबिरी के इल्जाम में 3 लोगों का कत्ल।